मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है और वो किस बिहाफ पे काम करते हैं। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है बेटा वो किस बिहाफ पे काम करती है और उनका मीनिंग क्या है। जैसे अभी 11th में आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, और 12th में आप पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो होती है वो आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र इसको बोलते हैं और इंडिविजुअली ये काम करती है, ठीक है। इंडिविजुअली कैसे, जैसे अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो ये सिंगल व्यक्ति की जो डिमांड है केवल उसको आइडेंटिफाई करेगी, ठीक है। अगर बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो ये एग्रीगेट जो डिमांड होती है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कुल मांग या समग्र मांग, इसको टोटल मांग जो होती है हमारी उससे रिलेटेड होती है। और इसमें क्या होगा, आपका जो ऑल ओवर इकोनॉमी हमारी है उसकी डिमांड को इन्वॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, लॉ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो हमारा है उसमें जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है आपका वो लार्ज स्केल पे काम करेगा। अगर सिंपल एम्प्लॉयमेंट की बात आ जाए तो इसका मतलब है पूरी इकोनॉमी में किस किस व्यक्ति के पास रोजगार है और किस किस के पास नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए यही, और दोनों ही इकोनॉमिक्स हैं, दोनों ही आपकी इको से रिलेटेड है, मींस धन से संबंधित हैं, अर्थ से संबंधित हैं, जो आपकी कैलकुलेट करती हैं। पर डिफरेंस इतना है, एक इंडिविजुअल करती है, एक ग्रुप में करती है, ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स आपकी क्या है, स्टैटिस्टिक्स में आपको मेन क्या लेना है कि आपकी जो क्वांटिटी इन्फॉर्मेशन होती है और क्वालिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है उसको फाइंड आउट करती है। ये किसी भी चीज़ की आप क्वालिटी पे जाएं या क्वांटिटी पे जाएं, उनसे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टैटिस्टिक्स आपको प्रोवाइड कराती है। अब स्टैटिस्टिक्स में ओनली आपका जो है न्यूमेरिकल फैक्टर भी नहीं है, थ्योरेटिकल फैक्टर भी है, जो आपको ये बताता है कि आप किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब जो आपकी स्टैट्स है वो दो तरीके से काम करती है, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। एक वचन के रूप में काम करती है और बहुवचन के रूप में काम करती है। सिंगुलर सेंस में, ये प्लूरल सेंस में अगर हम देखें तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो नंबर और न्यूमेरिकल डाटा से रिलेटेड होती है, ठीक है। प्लूरल सेंस में इसने दिया है कि एक गाय है, उसकी 4 टांगे हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है, गाय जो है उसकी 4 टांगे होती हैं, इसको हम स्टैट्स में काउंट नहीं कर रहे हैं। उसने कहा है कि अगर कोई ऐसा है जिसकी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जिसका हम किसी चीज़ में बेटर यूज़ कर सकते हैं, या किसी मेन तो इसको कंपैरिजन में ही काउंट करो कि कंपैरिजन जब करने के लिए हमें काउंट करने के लिए 2 चीज़ों को सीरीज़ को रखना पड़ता है, तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स में काउंट करते हैं, वो भी प्लूरल में। प्लूरल का मतलब, बहुवचन का मतलब है एक से ज़्यादा, ठीक है। एक से ज़्यादा का मतलब है कि 2 चीज़ों को अगर हम काउंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप 11th क्लास के हाइट, जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं उनमें हाइट कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हाइट कंपैरिजन 11th क्लास के जितने भी बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं यही तो कंपैरिजन करेंगे कि किसकी हाइट ज़्यादा है और किसकी हाइट कम है, कंपैरिजन करने के लिए किया है ना। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, जैसे इंडिया और USA या जापान, उनकी जो पर कैपिटल इनकम है वो अगर हम कैलकुलेट करें तो हम किस लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ताकि कंपैरिजन हो सके कि US की पर कैपिटल इनकम ज़्यादा है या इंडिया की ज़्यादा है, ठीक है। और कंपैरिजन हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमारा फोकस रहे कि हमारी अगर कम इनकम है तो उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट इसी की डेफिनेशन आपको दी हुई है, ये 2nd नंबर या 1st नंबर की कोई भी एक डेफिनेशन याद कर लें। ये बाउले की जो डेफिनेशन है वो याद करेंगे, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ये आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक ही लाइन के होते हैं,
ऐसे डाटा, ऐसे आंकड़े जो आप क्या करेंगे, एक ही डिपार्टमेंट, एक ही विभाग से संबंधित होते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनकी हम हाइट को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हाइट का मतलब सभी की हाइट होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि एक तो सेक्शन के हम हाइट मेज़रमेंट कर रहे हैं और दूसरे सेक्शन का वेट मेज़रमेंट कर रहे हैं और दोनों में कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। जो हम चाह रहे हैं एक्यूरेसी उसमें नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि एक जैसे डाटा एक जगह रख के हम उनमें कंपैरिजन करें, वो प्लूरल सेंस में यूज़ किया है। ठीक है, अब इसकी फीचर्स दी हुई हैं। एग्रीगेट टू फैक्ट और फैक्ट्स, जो आपके तथ्य हैं उनका समूह में कैलकुलेट करता है ये। ठीक है, जैसे आपके 400 हैं या 600 हैं, टोटल स्ट्रेंथ है। टोटल स्ट्रेंथ में से मान लीजिए इसने एग्जांपल दिया कि 1000 बच्चे कॉलेज में हैं और उनमें से आपको आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में ग्रुप में डिवाइड करना है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे वो आपको स्ट्रीम वाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये न्यूमेरिकल जो डाटा होते हैं उन्हीं को एक्सप्रेस करता है और इसमें आपका बहुत सारे कारण हो सकते हैं किसी भी डाटा को कम या ज़्यादा करने के या कंपैरिजन करने के, कि किस लिए आप कंपैरिजन कर रही हैं, यानी कि रीज़न बहुत हो सकते हैं कि किस रीज़न से ऐसा कर रहे हैं। और इनमें जो एक्यूरेसी होती है वो आपकी प्रॉपर भी नहीं कह सकते और गलत भी नहीं कह सकते, एक रीज़नेबल एक्यूरेसी होती है। ठीक है, उसके बाद एक दूसरे से संबंधित होते हैं ये जो डाटा होते हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और इनका पहले से कोई उद्देश्य होता है। अगर कोई डाटा हम कलेक्ट करते हैं, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपको यहाँ आसपास के जितने भी व्यक्ति हैं उनसे रिलेटेड आपको डाटा कलेक्ट करना है कि कितने एजुकेटेड हैं और कितने अनएजुकेटेड हैं। ठीक है, उनमें कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? कैटेगरी के आधार पर भी कर सकते हैं, जैसे आपने पहले टेबल बनाना सीखा है उसके आधार पर कि मेल मेंबर कितने हैं जो एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, फीमेल मेंबर कितने हैं जो एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं। तो ये माइंड मैप आपको पहले तैयार करना पड़ेगा। जैसे ही आप आपके आसपास के एरिया में जाएंगे कि आपको कैसे डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, तो उसके आधार पर आपको क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है और आपको पहले से प्लान होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका डाटा होता है वो भी सिस्टमेटिक मैनर से, जैसे अभी मैंने बताया है कि एक व्यक्ति की अगर हम हाइट ले रहे हैं तो दूसरे की भी हाइट मेज़रमेंट करेगी। और ऐसे ही आपका क्या है इसमें दिया हुआ है कि मान लीजिए आप कॉलेज से रिलेटेड डाटा ले रहे हैं या क्लास से रिलेटेड डाटा ले रहे हैं, तो उनमें बॉयज़ और गर्ल्स, उनमें भी स्ट्रीम वाइज, अगर आप 11th 12th को ले रहे हैं तो स्ट्रीम वाइज भी आपको आर्ट, कॉमर्स और साइंस, उनमें भी बॉयज़ और गर्ल्स, इस तरीके से एक टेबल प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सिंगुलर फॉर्म में। सिंगुलर जो फॉर्म है उसमें उसने बोला है कि स्टैटिस्टिक्स जो है आपकी वो साइंस है। ठीक है, साइंस में क्या होता है, एक्यूरेसी होती है। यहाँ आपने बोला कि रीजनल आपकी एक्यूरेसी होती है। अब बात जब साइंस की आ जाए तो साइंस में परफेक्ट एक्यूरेसी होती है, क्योंकि साइंस के जो रूल रेगुलेशन होते हैं या आपके लॉ होते हैं साइंस के, वो किस तरीके से किसी थ्योरी पे काम करते हैं, उनको कहीं भी आप अप्लाई करेंगे लगभग सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, जैसे गेंद को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो जाहिर सी बात है वो नीचे ही आएगी। आप यूएसए में जाके फेंकेंगे तो भी वो नीचे ही आएगी। ऐसा तो नहीं है कि यूएसए में जाओगे तो बॉल ऊपर रह जाएगी, नीचे नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो लॉ होते हैं साइंस के वो आपके एक्यूरेट होते हैं। तो यहाँ भी स्टेट्स जो आपकी आएगी वो एक्यूरेसी पे काम करेंगी। ठीक है, तो इसकी स्टेज दी हुई हैं। फर्स्ट आप कलेक्शन ऑफ डाटा करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा करेंगे, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एनालाइज और फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसमें से आपको 2 स्टेज नहीं पढ़ी हैं, आपकी जो स्टार्टिंग स्टेज हैं आपने वो नहीं पढ़ी हैं। आप 3rd, 4th और 5th स्टेज पढ़ चुके हैं, यानी कि 3rd स्टेज, 4th स्टेज और 5th स्टेज में आपकी चैप्टर नंबर 4 से आगे की बुक रहेगी। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आपने पढ़ा है,
प्रेजेंटेशन में टेबल के माध्यम से भी पढ़ा है, ग्राफ के माध्यम से भी पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग मेथड है जिसके माध्यम से आप पढ़ चुके हैं कि ये आपकी जो स्टेट्स की बुक को कवर करती है। ये जो ग्राफ है ये आपकी स्टेटिस्टिक्स जो बुक आप पढ़ रहे हैं इसको कवर करती है। अब स्टेज नंबर 1 में आप ये चैप्टर पढ़ेंगे जो सेकंड और थर्ड चैप्टर है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा से रिलेटेड भी आपका सेकंड और थर्ड चैप्टर रहेगा। इन दोनों में वो डिवाइड करेंगे कि किस तरीके से आपके डाटा कलेक्शन आपको करनी है, कौन कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, और उससे पहले आप किस तरीके का कोई प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप करेंगे। इसके आगे आपको दिया हुआ स्टैटिस्टिक्स टूल, जैसे इसमें चैप्टर के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, चैप्टर के नाम है इसमें जैसे इसमें स्टैटिस्टिक्स टूल्स दिए हुए हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा है, इनके सामने कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, चैप्टर के नाम मिलेंगे कि चैप्टर किस तरीके से आपके काम करते हैं। जैसे डाटा, ये टैली बार आप पढ़ चुके हैं, परसेंटेज, एवरेज मेथड, कोरिलेशन, रिग्रेशन अब की बार सिलेबस में से कट था, अदरवाइज आप पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें। क्लियर।